चैप्टर 34 कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। जिस मार्ग का अधिकारी हो उस अधिकार के अनुसार उसको वह मार्ग लेना चाहिए। अर्जुन कर्म मार्ग का अधिकारी था। गीता के पहले अध्याय में उसने भगवान से संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु भगवान ने उसको युद्ध के समय संन्यास देने से इनकार किया और उसको कर्म मार्ग में प्रवृत्त किया। विदुर जी भक्ति मार्ग के अधिकारी थे, उसी वजह से महाभारत के युद्ध के दरमियान उनको यात्रा में जाने की आज्ञा दी। उद्धव ज्ञान मार्ग का अधिकारी जीव था, इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान ने उसको ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। मरीज की नब्ज देखकर वैद्य एक मरीज को ऐसी सलाह देता है कि आपको केवल दही ही खाना है, दूसरा कुछ नहीं खाना है। जब दूसरे मरीज को ऐसी सलाह देता है कि अगर तू थोड़ा भी दही खाएगा तो मर जाएगा, उसी प्रकार जीव जिस मार्ग का अधिकारी हो उसी प्रकार के उपदेश से उसका कल्याण होगा। आखिर में तो तीनों मार्ग आगे चल के एक हो ही जाते हैं। 3 में से किसी एक मार्ग पर चलने वाला जीव अंत में परमात्मा को भी प्राप्त करता है, जैसे कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। अहमदाबाद से बड़ौदा होते हुए ब्रॉड गेज से दिल्ली जा सकते हैं और अहमदाबाद से महसाणा होते हुए मीटर गेज से भी दिल्ली जा सकते हैं। रास्ता ब्रॉड गेज का हो या मीटर गेज का हो, किंतु दोनों आखिर दिल्ली जाकर एक हो जाएंगे। जनकादि राजा लोग कर्म में प्रवृत्त हुए, नरसिंह शुक्राचार्य ज्ञान मार्ग में चले, जो जिसका जैसा अधिकारी। नरसिंह भक्ति मार्ग पर गए, किंतु आखिर भक्ति मार्ग आगे चल के ज्ञान के साथ मिल गया। नरसिंह भक्ति मार्ग में होते हुए भी उनके पदों में केवल ज्ञान का ही प्रकाश मिलता है। वह देखो, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि अनेक रूप में अनंत भासता है। वेद तो ऐसा ही कहते हैं, श्रुति स्मृति भी साक्षी देते हैं। कनक और कुंडल में भेद नहीं है, आकार देने के बाद नाम रूप अनेक हो जाते हैं। अंत में तो हेम सोने का हेम सोना ही रह जाता है। कर्म मार्ग ब्रॉड गेज का रास्ता है, विशाल राजमार्ग है। राजमार्ग पर आंखें बंद करके चले तो भी गिर जाने का भय नहीं। शास्त्रों और संतों की आज्ञा से न्याय नीति धर्म से अपने नियत कर्म करते करते जीव का एक एक कर्म भक्ति बन जाता है। नाई का काम करते करते सेन नाई, कसाई का काम करते करते सज्जन कसाई, घोड़ा जैसा कुम्हार का काम करते करते भी अनेक भक्त कर्म मार्ग में न्याय नीति धर्म से शास्त्र और संतों की आज्ञा से संसार में रहते हुए भी अपने प्रत्येक कर्म को वे भक्तिमय बना सके, जहाँ उनकी प्रत्येक क्रिया भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अगर शिवलिंग पर मंत्र बोलकर 50 लोटे जल धारा करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, किंतु उस लोटे से माता अपने गंदे बालक को नहलाकर शुद्ध कर और भगवान को नहलाते समय ऐसी भावना करे कि मैं शंकर भगवान पर अभिषेक कर रही हूँ, तो उस समय अपने गंदे बालक को स्नान कराने की क्रिया शंकर जी की भक्तिमय क्रिया बन जाती है। किंतु अगर वह सारे दिन शिवलिंग पर ही लोटा चढ़ाया करे और अपने बालक को गंदा रखे तो उसको भगवान शंकर की भक्ति का कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। कर्म मार्ग विशाल मार्ग नेशनल हाईवे है और भक्ति मार्ग उससे कठिन मार्ग है। भक्त होने के लिए गीता के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार भक्त के लक्षण प्राप्त करने पड़ेंगे। ज्ञान मार्ग बहुत ही छोटा किंतु अत्यंत ही अटपटा मार्ग है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ज्ञान मार्ग अत्यंत छोटा शॉर्ट मार्ग है, किंतु अटपटा गलियों का मार्ग है। उसमें जाने के लिए साथ में उन गलियों को जानने वाला राहगीर होगा तब जा सकते हैं, वरना तो गलियों के बाहर निकल ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। ऐसी स्थिति में ज्ञान मार्ग में जाने के लिए उसको जानने वाला समर्थ सद्गुरु चाहिए।